हेलो सोल फैमिली एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और उस सतगुरु उस भगवान की कृपा आप पर होगी। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है ट्विन फ्लेम की जर्नी को हम कैसे कंप्लीट करें। वैसे तो कंप्लीट कोई नहीं कर सकता अपनी हर किसी भी जर्नी को, चाहे वो ट्विन में हो चाहे आम, उसकी कृपा के बिना। पर आज मैं बताने जा रही हूँ, मेरे पास काफ़ी ट्विन्स की मैं रीडिंग पर्सनली प्राइवेट रीडिंग लेते हैं तो उनके ट्विन्स का मेरे को पता चल जाता है, तो मैं उनको बताती हूँ ऐसे ऐसे आपको, तो वो रियली में ट्विन में होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये इतनी आसान नहीं है। इसमें पूरी तरह से भगवान, वो प्रकृति, वो कुदरत, वो डिवाइन की हायर पावर शक्ति हमारे साथ, वो यूनिवर्स होते हैं, तो तभी ये जर्नी कंप्लीट होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हज़ारों में मेरे पास लोग हैं कि जो बहुत रोते हैं, मेरे से तो देखा सुना भी नहीं जाता। और कई लोग ऐसे भी हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो अंदर से ही रोते हैं, मेरे को पता चल जाता है। मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, ये तो प्रकृति ही उनको मिलाए जो सेपरेशन में होते हैं। कईयों लोगों की जर्नी नई नई शुरू होती है, नया नया उनको पता चलता है। तो ठीक है, फिर चलते हैं। ये शिव शक्ति की जर्नी है। ये इसमें एक पुरुष होता है और एक प्रकृति, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। वैसे इस जर्नी का बचपन से ही कुछ सिम्टम होते हैं, पर जिसकी ये जर्नी होती है उसको पता नहीं होता। तो वैसे हम सब जो लोग हैं ना, हम सब तो एक रंगमंच की कठपुतलियां हैं, उनकी डोर तो उस हायर पावर के हाथ में है। ऐसे ही वो जो हर कोई अगर ट्विन जर्नी में भी है तो उसकी वागडोर भी उस भगवान के हाथ में होती है, हायर पावर के हाथ में होती है, जो चाहे उसको जैसे चला सके। तो अगर आपको पता चल चुका है, इसके सिम्टम मैंने अपनी मेरे YouTube चैनल आशा पीहू टैरो रीडर पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने इनके सिम्टम बताए हुए हैं। अगर आप वो आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप ट्विन में हो। ऐसे हर किसी को ट्विन नहीं समझ लेना। ट्विन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कई लोग तो ऐसे ही रोते धोते रहते हैं, ऐसे नहीं। इसमें आपको ट्विन का रिश्ता एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ऐसा है। क्योंकि जो पुरुष होता है, कई बार पुरुष किसको मैं कहती हूँ, जो मस्कुलिन एनर्जी में होता है, प्रकृति जो फेमिनिन एनर्जी में होती है। जब वो लोग अवेकनिंग का उनको पता नहीं होता कि वो अभी अवेक नहीं हुए इस जर्नी के लिए, तो उनमें से एक इंसान रन कर जाता है, दौड़ जाता है, बिना बताए, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो जो दूसरा होता है वो वहाँ पर स्टक हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे से क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो बहुत रोता धोता है। तो यूनिवर्स फिर उनको इंडिकेशन देते हैं, या तो टैरो रीडिंग बहुत करवाते हैं, या फिर टैरो कार्ड्स के माध्यम से, या फिर कोई भी उनको एनी भगवान कुछ आपको तो पता ही है कि खुद भगवान कभी नहीं आते, किसी के रूप में ही उनको मिलवाते हैं। तो उनको पता चलता है कि वो ट्विन में हैं। तो फिर भी वो लोग ये इधर उधर पैसा वेस्ट करते हैं। अगर कोई उनको बोल रहा होता है कि आप पहले इनर वर्क करो। इनर वर्क क्या होता है? अपने अंदर जाओ, इंटरवर्ड हो। और यूनिवर्स भी उनको पशु पक्षियों, पौधों, प्रकृति, सूरज, चांद, सितारे में अक्सर कहते हैं जो जर्नी है ये मामूली जर्नी नहीं है। इसमें देखो, सूरज, चांद, सितारे, खंड ब्रह्मांड, यूनिवर्स, खुद भगवान, हायर पावर, डिवाइन शक्ति आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन आप रिसीविंग मोड में ही नहीं हो। आप इधर उधर भटक रहे हो, कभी इधर से रीडिंग ले ली, कभी उधर से कंफर्म करवा लिया, कभी इधर से। अपनी अंदरली इंट्यूशन में जाओ ना, वो क्राउन चक्रा तक पहुँचो, तो आपके अंदर ही वो भगवान है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस जर्नी में हो। तो फिर इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जाओ। देखो, मैं गुस्सा मत करना, कई लोगों ने टैरो रीडर कोई करियर बनाया हुआ है, पैसा कमाने का जरिया। तकरीबन हर एक फील्ड में चले जाओ आप, तो 90% लोग, या मैं तो कहती 90 नहीं, 95% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को एक करियर बना लेते हैं। लेकिन ये ट्वीन के लिए है। इसमें हम लोग एनर्जी पिक करते हैं। तो
अगर कोई टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट ले रहा है तो समझो वो ट्वीन में है। सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है। वो टैरो रीडिंग के अकॉर्डिंग ही किसी एक या दो की रीडिंग आप ले लो। ये नहीं कि वहाँ भी जाकर आप 36 किस्म की रीडिंग देख रहे हो, पजल हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, पागल हो रहे हो। रियली में ये जर्नी आपको पागल भी कर सकती है। ऐसे मैंने अपनी कई वीडियो में बोला है ना, मेंटल हॉस्पिटल में लोग डिप्रेशन होकर चले जाते हैं। तो वहाँ भी हम लोगों ने सर्च किया, देखा है वो लोग एक ही बंदे का नाम जपते हैं, लेते हैं और उसको लेकर ही वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके घर वाले सभी लोग उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपको ट्वीन का पता चल गया, आपकी रगों में वो बंदा दौड़ रहा है खून की तरह हर वक्त, तो 24 घंटे घड़ी की सुइयों के साथ आपके खून में दौड़ रहा है, आपका दिल कहीं, दिमाग कहीं अलाइनमेंट में नहीं हो, ऐसे ही बिखरे बिखरे रहते हो, खाने को दिल नहीं करता, रोते रहते हो, तो यूनिवर्स, फिर आपको यूनिवर्स, हमारा भगवान, हमारे हायर पावर, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, बार बार आपको इंडिकेशन देते हैं ये सही रास्ता है। मेडिटेशन में पहले मेरे साथ मर्ज हो जाओ। डिवाइन के साथ मर्जिंग होनी बहुत ज़रूरी है। डिवाइन कहते हैं पहले मेरे साथ मर्जिंग में आ जाओ, लेकिन हम समझते ही नहीं। हमने एक ही गिरट लगाई होती है बच्चों की तरह, मेरे को वो खिलौना मिल जाए, मेरे को वो खिलौना मिल जाए। जैसे देखो एक छोटा बच्चा है जिसकी एज 7 ईयर है, 7 साल की, तो वो बोलेगा कि मैंने तो ये गाड़ी चलानी है जी, स्टीयरिंग मेरे हाथ में दे दो। तो क्या उसके पेरेंट्स उसको स्टीयरिंग दे देंगे? कहेंगे चल यार तू चला ले? नहीं ना। ऐसे ही वो यूनिवर्स, हायर पावर, भगवान को स्टीयरिंग दे दो, अपने ज़िंदगी की जर्नी का सरेंडर कर दो कि ये लो भगवान, वो हायर पावर, वो डिवाइन शक्ति, ये स्टीयरिंग आपके हाथ में है, मैं आपके पास बैठता हूँ, तो इस जर्नी को चलाओ। तो तब वो चलाते हैं। सबसे पहले देखो इसमें बहुत बड़ा आपको मैं आज राज बताने वाली हूँ। एक मिस्ट्री है जर्नी, इस मिस्ट्री की मैं आपको बहुत बड़ी शक्ति बताने वाली हूँ कि इस शक्ति में आपको मोक्ष की प्राप्ति गारंटी से होती है। अगर सिम्टम आपके साथ मैचिंग होते हैं, अंतरली इंट्यूशन से आपको पता चलता है, यूनिवर्स बताते हैं तो आपको पता चलता है, तो आप इस जर्नी को, कई लोग छोड़ देते हैं, छोड़ के कहीं और शादी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वो हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में आकर ही अपने करियर में काम करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं, उनकी लाइफ ऐसे है, वो ऐसे ही पैटर्न में फंसे 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 दुनिया से चले जाते हैं। नेक्स्ट जन्म में फिर आते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है, कई जन्मों की भक्ति हमारी ऐड हुई होती है। हर जन्म में हम उनके साथ ऐसा ही होता है। हर जन्म में वो लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करते, इंटरवर्ड नहीं होते, अपने अंदर नहीं जाते, अपने अंदर नहीं देखते, हायर पावर से कनेक्शन नहीं बनाते, तो ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। अगर आपने इस जर्नी को कंप्लीट करना है तो आप सबसे पहले आपको हायर पावर से हायर पावर को आप अपने अंदर मर्ज होने का मौका देना पड़ेगा पूरी तरह से। भगवान कोई हमारे दुश्मन नहीं है। जब आप रोते हो तो उनको भी दुख होता है, तो उस हायर पावर को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, दोनों हाथ खड़े करके, यूनिवर्स ठीक है अब आप जानो आपका काम, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं, रोने धोने के सिवा कुछ नहीं हो रहा। तो ये इस जर्नी की वागडोर आपके हाथ में। जब आप उनको हायर पावर को, उस वागडोर को दे दोगे तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी देखो यूनिवर्स आप में मर्ज होंगे। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हर इंसान के अंदर है, लेकिन भगवान की कृपा से जो जुड़वा आत्मा होते हैं, जो ट्वीन में होते हैं, ट्वीन फ्लेम में, उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता। ठीक है। सबसे पहले जब आपकी कुंडली जागृत होती है, यूनिवर्स आपकी कुंडली को आपको शक्तियां देने के लिए कुंडली जागृत करते हैं। तो कुंडली आपको पता ही होना चाहिए, सबको, हर किसी की कुंडली है। मूलाधार में कुंडली सुक्त है। ठीक है। तो ट्विन सोल की कुंडली जो होती है ना, वो
सबसे पहले यूनिवर्स उनकी कुंडली जागृत करते हैं। जो कुंडली साधु संत या सिद्ध पुरुष कुछ भी लगा लो जो मेडिटेशन करते हैं, पहले ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, सदियों से पहले, वो 40 या 50 साल में भक्ति करते थे, मेडिटेशन में जाते थे, साधना में जाते थे, फिर जाके उनकी कुंडली जागृत होती थी। लेकिन देखो, आपको खुश होना चाहिए अगर आप ट्विन फ्लेम में पूरा 1000%, 100% क्या 1000% आपको कन्फर्म है, आपको पता है आपको, तो फिर आपकी कुंडली, आपको तो खुश होना चाहिए, शुक्र है भगवान मेरे को ये जर्नी मिली, तो आपकी कुंडली जागृत होगी। जो भी कुंडली मूलाधार चक्कर में सुप्त रूप में बैठी है वो ऊपर को जाएंगे, और जब ऊपर को जाएंगे तो आपको ऐसा होगा जैसे आपको कोई नशा चढ़ा हुआ, आप सोए रहेंगे। यूनिवर्स इतने अच्छे हैं, हायर पावर, सो के आपको जागृत कराएंगे। आपके फिजिकली शरीर को ऐसे होगा जैसे बासियाँ आएगी, नींद आएगी, सोने को दिल करेगा, लेकिन आपके सोते सोते ही आपके वो यूनिवर्स वो सुप्त रूप में कुंडली को ऊपर की ओर ले जाएगा। जब वो इस कंसेप्ट को आप सोच लो कि कोई नहीं समझ सकता जब तक, अगर तो आपको पहले से पता है आप इस जर्नी में हो तो आप डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे, नहीं पता तो आप डॉक्टरों के पास जाओगे। यार नींद बहुत आती है, क्या करें, रीढ़ की हड्डी में पीछे दर्द होता है, उसकी मेडिसिन वगैरह लोगे, कीड़ियाँ जैसे चल, ये सिम्टम है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कुंडली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली भी है कुंडलिनी जागृत के सिम्टम, तो आप वो देख सकते हैं। तो जब भी वो क्राउन चक्रा पर जाकर मिल जाते हैं, जैसे शिव और शक्ति, ये हर किसी के पास है, लेकिन हर कोई इसको जागृत नहीं कर सकता। सबसे बड़ा हायर पावर आपको गिफ्ट देते हैं, आपको शक्तियाँ देते हैं। जो लोग सोच लो कि 40-50 साल में या कि सारी उम्र में नहीं कुंडली जागृत कर सके, तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आप उस नशे में जा रहे हो, जैसे पंग नशा शराब का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक ऐसी खुमारी आपके अंदर चढ़ जाती है जो कि दिन रात आपको चढ़ी रहती है। कैसा नशा भगवान का, एक कैसा नशा मेडिटेशन का। जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, अपनी मूलाधार चक्रा से ऊपर क्राउन चक्रा तक, 7 चक्रा आपके अंदर ही है। हर किसी के अंदर होते हैं वैसे 7 चक्रा, कुंडलिनी भी हर किसी के अंदर होती है, लेकिन हर किसी को ये शक्ति नहीं मिलती। हाँ, अगर वो रिसीविंग मोड पर है और किसी पर विश्वास करके चाहते हैं कि हमारे 7 चक्रा बैलेंस हो जाए, तो वो हो जाते हैं। मैं खुद क्लास देती हूँ और लोगों के चक्रास रियली में प्रैक्टिकल बैलेंस में होते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन कुंडली जागृत हम लोग नहीं कर सकते, वो तो उनकी कृपा, हायर पावर की कृपा से ही होता है। तो जब आपकी कुंडली जागृत होती है, जुड़वा वालों और ट्विन्स वालों, जुड़वा आत्मा वालों या ट्विन्स वालों, मैं आपसे बोल रही हूँ, तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी लेवल के, फिजिकली लेवल पर भी चेंज आएंगे, आपकी बॉडी में चेंज आ जाएंगे, आपके हेयर, आपकी आईज पहले से ज़्यादा चमकदार हो जाएंगी। इंटरनल और एक्सटर्नल आप में चेंज आएंगी, ठीक है, अंदर से भी और बाहर से भी। और इमोशनल, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहोगे, आप खुद ही जानोगे कि मेरे को क्या हो गया, पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ। तो जब ये सब चेंज आ जाते हैं आप में, ट्वीन वालों, तो फिर क्या होता है, आप अंदर से ही खुश रहना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर की अवस्था जो है चेंज हो जाती है। मोक्ष की समझ लो आपको प्राप्ति तो निश्चित है, क्योंकि ये कई जन्मों की भक्ति है, तभी कुंडलिनी जागृत हुई, ये क्लियर है। तो इसमें फिर सेकंड स्टेप क्या आता है, जब भी आपकी कुंडलिनी जागृत हुई, हायर पावर ने आपको शक्तियाँ दी, हायर पावर आप में मर्ज हो गया, आप जहाँ भी जाओगे फिर वाओ, वहाँ ही रोशनी कर दोगे, करोड़ों में भी आप नज़र आओगे।
क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत है। शिव और शक्ति का मिलन हो गया है आपके अंदर ही। शिव और शक्ति को मिलाने से यही है, आप सोचोगे शिव और शक्ति को कैसे मिला सकते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट मास्टर को ढूंढो। चाहे कोई इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम की जर्नी में, जुड़वा आत्मा की जर्नी में, उसको तो एक परफेक्ट गुरु की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो फिर भी आपको गुरु, परफेक्ट गुरु ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो फिर खुद ही मेहनत करो जैसे भी, पर गुरु के बिना नहीं होगा। तो ये तो आम इंसान भी गुरु धारणा करते हैं। तो फिर यूनिवर्स क्या करते हैं, जब आप में मर्ज हो जाते हैं तो आपसे फिर जन कल्याण का काम करवाया जाता है। जितने भी ट्वीन्स वाले हैं देखो, वो रहती दुनिया तक उनका नाम होता है। आज मैं कई सेलिब्रिटी लोगों का नाम ले सकती हूँ कि कौन कौन ऐसे, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मैडम जी, हमारे गाय कलाकार, ये सब ट्वीन में थे। शिव शक्ति जर्नी में थे। इसमें मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन लास्ट में मोक्ष है और रहती दुनिया तक इन लोगों का नाम रहता है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनका नाम रहेगा। वैसे तो आम जो लोग हैं ट्वीन में, उनको भी देखो एक मोक्ष, जो कि करोड़ों सालों बाद आपको मोक्ष मिलनी है, एक ही जन्म में मिल रही है। अगर आप इस जर्नी को छोड़ रहे हो तो छोड़ के भी छोड़ नहीं सकते अगले जन्म में, फिर वही पैटर्न चलेगा। अगर इस जन्म में आप कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको जन कल्याण का काम करना पड़ेगा। आज भी जो लोग ट्वीन्स में हैं वो वृद्ध आश्रम चला रहे हैं, यतीम आश्रम चला रहे हैं, या फिर ब्लाइंड लोग जैसे अंध विद्यालय ऐसे चला रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं। टैरो रीडर है। टैरो रीडर एक आम इंसान नहीं हो सकता। टैरो रीडिंग करते हैं, एक कार्ड्स में 1000 से, मैं तो कहती हूँ 1000 से भी ऊपर आंसर होते हैं जो हमको अंदर से रीड करने पड़ते हैं। जब टैरो रीडिंग करते हैं एक भी शब्द हम अपने आप से नहीं बोलते। वो यूनिवर्स जो हमारे अंदर मर्ज हुए होते हैं, जो हमारे अंदर ही रहते हैं, वो ट्वीन के पास एंजल, हर वक्त एंजल उनके साथ रहते हैं। कौन कौन सी शक्ति है जो उनके पास नहीं होती। यहाँ तक के एंसेस्टर्स, जो हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर जो भी हमारे साथ लिंक में, हर किसी के घर से कोई ना कोई यूनिवर्स के पास गया होता है, उनकी आत्मा, तो वो भी, यहाँ तक कि वो भी आपका साथ देते हैं। पशु पक्षी, जल, मदर अर्थ, आकाश तत्व, हर एक चीज़ आपकी हेल्प करते हैं। तो आप जन कल्याण का काम करते हैं तो यूनिवर्स बहुत खुश होते हैं। तब आपको यूनिवर्स पर, उस डिवाइन, उस हायर पावर पर प्यार आता है, और हायर पावर को अपने फेमिनिन पर, जो कि इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उन पर प्यार आता है, तो वो बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद चक्कर शुरू होता है कार्मिक लोगों का। जितने भी हमारे कार्मिक लोग हैं, हमारे से कई जन्मों में हमारे साथ हैं, वो लोगों का अकाउंट क्लियर करना होता है, खाता क्लियर करना होता है, कर्मा क्लियर करना होता है। कर्मा क्लियर जब हो जाता है तो फिर ट्वीन के साथ आपका मिलन होता है। पहले यूनिवर्स, उस हायर पावर से आपका मिलन होगा, तभी आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए पहले तो एक परफेक्ट मास्टर गुरु ढूंढो, मेडिटेशन में बैठो। मेडिटेशन में आप एक अंदर से प्यार आपको होना चाहिए। जैसे आपकी फिज़िकली बॉडी, आपकी बॉडी खाने को मांगती है ना, कि आपको अब खाना है तो खाना है, ऐसे ही आपको मेडिटेशन की भूख लगी होनी चाहिए कि मैंने मेडिटेशन करनी है तो करनी है। और आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए कि आप एक आम इंसान नहीं हो, आप करोड़ों में एक हो,
अगर इस जर्नी का आपको पता चल गया है तो प्लीज़ इसको ऐसे पीछे मत छोड़े, इसके साथ जुड़ के यूनिवर्स भगवान के साथ मर्ज होके इस जर्नी को कंप्लीट करें। मैं यूनिवर्स उस डिवाइन, उस भगवान से जितने भी जुड़वा आत्माएं हैं, मेरे अंडर में भी हैं, काफ़ी बहुत लोग हैं। वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, तो उनको खुश होना चाहिए, ना कि सैड होकर रोना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ हर किसी का वो यूनिवर्स साथ दे, और दे रहे हैं और देते भी हैं, लेकिन हमको ही पता नहीं चलता क्योंकि थर्ड आई चक्रा तक हम पहुँचे ही नहीं। जब वो डिवाइन आई चक्रा पर, वो तीसरा नेत्र, वो तीसरा तेल, वो भगवान जहाँ उनका दरवाज़ा है आज्ञा चक्र, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो हमको डाउनलोडिंग नहीं होगी, हम उनके साथ कनेक्शन में नहीं आएंगे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होगा, कोई आपको प्यार नहीं करेगा, हर कोई बेकार समझ के छोड़ के चला जाएगा। ये ट्विन फ्लेम की जर्नी में ऐसा ही होता है। आप कितने भी अच्छे हो जाओ, हर कोई आपको बुरा ही बोलेगा जब तक आप डिवाइन के कनेक्शन में नहीं आते। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उसको ओपन नहीं करते, उसको ब्लॉकेज नहीं खोलने की कोशिश करते, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, टेक केयर। यूनिवर्स भगवान आपका साथ दे, हर किसी इंसान का साथ दे, चाहे कोई इस जर्नी में है या नहीं। हर किसी के सिर के ऊपर उस डिवाइन, उस यूनिवर्स का मेहर भरा हाथ रहे। खुश रहो। ठीक है, जो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं तो परमात्मा उनकी जर्नी कंप्लीट करे। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।